नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से भगवान श्री लड्डू गोपाल जी की पूजा की विधि बता रहे हैं। प्रत्येक गृहस्थी के घर में भगवान श्री लड्डू गोपाल जी की अवश्य पूजा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थी के लिए अपनी पूजा का अधिकार विशेष दिया है। क्योंकि और किसी देवता की पूजा करते हैं, अगर राम जी की पूजा करते हैं उसमें मर्यादा की जरूरत है। हनुमान जी की भी घर में पूजा करेंगे तो नियम बहुत चाहिए, सभी देवताओं में नियम होते हैं, परंतु लड्डू गोपाल जी की पूजा ऐसी है कि इसमें केवल भाव की जरूरत है। आप भाव रख करके इनके प्रति चाहे पुत्र का भाव रखो, चाहे पिता का रखो, चाहे सखा का रखो, चाहे मित्र का रखो, भाई का रखो, कोई भी रिश्ता परमात्मा के साथ में जोड़ लो। और लड्डू गोपाल जी हमारे बाल स्वरूप में ही रहते हैं। लड्डू गोपाल जी को अगर आपका चक्कर वृंदावन लगे तो वृंदावन से लेकर के आए, अथवा किसी मंदिर से भी आप ले सकते हैं। अगर कहीं आपको लड्डू गोपाल जी तीर्थ यात्रा गए हुए वहां नजर आ जाए, वहां लेकर के आए, परंतु ध्यान रखें लड्डू गोपाल जी लेने में कभी मोल भाव नहीं करना चाहिए। ये नहीं कितने रुपए के हो गए, क्योंकि भगवान का कभी क्रय विक्रय नहीं होता है। आपको केवल ये पूछ रहे हैं कि नौछावर क्या है। नौछावर पूछ करके उसमें भी ये नहीं कहे नहीं इतनी नहीं इतनी दो, इतना नहीं भैया इतना लगा लो, ये नहीं होना चाहिए। भगवान का मोल भाव नहीं होता है। भगवान की जो नौछावर है उसे अर्पित करके लड्डू गोपाल जी को घर लेकर के आए और उनको जो है पंचामृत से दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगा जल, घी डालकर के पंचामृत से स्नान करा करके लड्डू गोपाल जी को स्थापित कर दें। उनके सामने दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला जप कर लें तो यही भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है कि लड्डू गोपाल जी स्वतः ही आपकी भावना के कारण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनके अंदर प्राण आ जाते हैं। इनकी पूजा प्रातःकाल जाग करके, जरूरी नहीं है कि सुबह सूर्योदय से पहले जगाना है या 4 बजे जगा देना है। जिस समय भी आप जाग के स्नान करके तैयार होते हैं, लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराएं। पहले उनको घंटी बजा के ताली बजा करके जगाएं। बहुत माताएं भगवान को भाव से भी जगाती हैं, उनमें जागो मोहन प्यारे जागो, जागो नंद दुलारे, इस तरह से भी जगाते हैं, सवैया बोल के जगाते हैं। पर आप प्रेम से भी जैसे बच्चे को जगाते हैं उसी तरह से भगवान को जगाना है। फिर उनको सादा जल से स्नान कराना है। तुलसी डाल करके जल से स्नान कराएं। स्नान करा करके तौलिया से पोंछ करके उनको सिंहासन में विराजमान करें। अच्छी पोशाक पहनाएं, उनको माला पहना के, मुकुट पहना के भाव से श्रृंगार करना चाहिए। भगवान श्री लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाएं और जो भगवान का चरणामृत है स्वयं ग्रहण करें। परिवार में भी दे सकते हैं, क्योंकि जो भगवान का स्नान का चरणामृत पीता है, अकाल मृत्यु अन्नम सर्व व्यास विनाशनम विष्णु चन्नो डकप पित्वा पुनर्जन्मना विद्यते। अकाल मृत्यु का हरण होता है, सभी व्याधान का नाश होता है। जो भगवान विष्णु का चरणामृत पीता है वो इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। भगवान को इस तरह से बिठा करके सिंहासन पर बिठा के श्रृंगार करके फिर उनकी आरती करें और भगवान को भोग लगा दें। बाल भोग में अपने घर में अगर आपने पराठा बनाया, पराठे का लगा दो, दूध का लगा दो, किसी भी तरह से, कुछ नहीं है तो माखन मिश्री का लगा दो। दोपहर के समय एक बार भोजन अन्न का जरूर लगना चाहिए। अगर आपके घर में प्याज की सब्जी बनी है तो दही से ही लगा दो, माखन से, दही माखन से, रोटी से, रोटी के साथ में दही माखन रख लो, कुछ भी रख लो। अब बिना प्याज की सब्जी है तो उससे लगा दो और उस प्रसाद को फिर ग्रहण करो। ये नहीं कई जगह पूजा करते हैं, भगवान के सामने रखा और घंटी बजाई, उसके बाद फिर उठा लिया, ऐसे नहीं। कम से कम 10 मिनट तक रखा रहना चाहिए, क्योंकि जैसे हम भी भोजन करते हैं 10 मिनट का समय चाहिए, उसी तरह से परमात्मा के प्रति यही भाव रखो जैसे आप बच्चे को रख रहे हैं। घर में जो कुछ भी बनाते हैं उनको भोग लगाओ और रात को सोते समय
उनको दूध का भोग जरूर रखना चाहिए। दूध का भोग लगाओ, उस दूध को जो है आप स्वयं पी लो और भगवान को जो है बिस्तर पर तकिया लगा करके उनको सुलाना चाहिए। रात्रि में सुलाना जरूरी है। इस तरह से आप सादा विधि से लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। और ध्यान रखें, अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, दिन में जा रहे कोई बात नहीं है, अगर 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं तो उस समय क्या करें, लड्डू गोपाल जी को साथ ले जाएं। ये नहीं कि घर में ताला बंद करके रख जाए, क्योंकि भगवान का नित्य प्रति भोग लगना जरूरी है। नित्य प्रति इनको स्नान भी कराना पड़ता है। जैसे बच्चे को रखते हैं, दोपहर को भोग भी लगाना पड़ता है, रात को दूध का भोग भी लगाना पड़ता है, सुलाना भी पड़ता है। अगर आपके घर में कोई मजबूरी हो जाती है तो आप पास में जो मंदिर है वहां पर रख सकते हैं। कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए रख के आ जाओ, वहां पर रखें। फिर वापिस जाके जब कि घर में कोई सूतक पाठक कुछ भगवान ना करे कोई परेशानी हो गई है, उसके बाद में वापिस ला के रख लें। अगर घर में जो कन्या होती है उसको घर का कोई दोष नहीं लगता है, वो तो हर समय पर कर सकती है। इस तरह से केवल बच्चे की तरह आपको सादा विधि से भगवान की पूजा करनी है। जैसे बच्चे का ख्याल रख रहे हैं वैसे ही ख्याल रखना है। इसी तरह से आप पूजा करें, उसी से भगवान लड्डू गोपाल जी स्वीकार कर लेते हैं। और जिस घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है उस घर में पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। उस वंश का कभी भी उच्छेद नहीं होता। वो परिवार हमेशा हंसता खेलता रहता है कि उस घर की बागडोर जो है परमात्मा स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। इसलिए आप भाव के द्वारा लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। यही सादा विधि है। कई माताओं ने हमसे कमेंट करके, बहनों ने, माताओं ने पूछा था, इसलिए हमने वीडियो बनाई है। आप सादा विधि से पूजा करते रहें, पर भाव रखने की जरूरत है। लड्डू गोपाल जी आप पर अवश्य कृपा करेंगे। आप सभी को जय श्री राम।